प्रश्नोत्तरी। गुरुदेव नमोस्तु। ध्यान, ध्याता और ध्येय को कैसे समझा जा सकता है? ध्यान और ध्याता और ध्येय, इनको समझने के पहले हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो, किसको समझना चाहते हो। ध्यान तो आरोध ध्यान भी होता है, ध्यान तो सदा होता है। कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी ध्यान से सहित ही होता है। हम बोल रहे हैं तो ध्यान है, खा रहे हैं तो ध्यान है, गाली दे रहे हैं तो ध्यान है। गाली देते समय कितना बढ़िया ध्यान देता है, हमें उसको गाली देना है, ध्यान से तो देते। किसी को पत्थर मारना है, कितना ध्यान से मारते, कहीं दूसरे को ना लग जाए। तो ध्यान तो आरोध ध्यान भी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने इस बात का संकेत किया कि तुम किसका ध्यान करना चाहते हो, क्या चाहते क्या हो आप। जिस वस्तु की आपको चाहत है उस वस्तु के स्वरूप को समझो, चाहे शास्त्रों से समझो, चाहे गुरुजनों से समझो, चाहे स्वयं समझो। वस्तु चाहिए है, वस्तु के स्वरूप को समझो। और वस्तु का जब स्वरूप समझ में आ जाए तो उस वस्तु के संबंध में कल्पना करो, ध्यान करो कि यदि वो मुझे उपलब्ध हो गई तो क्या होगा। ध्यान का नाम यह नहीं है कि उस वस्तु को हम कैसे प्राप्त करें। ध्यान का नाम यह नहीं है कि हम उसके स्वरूप का चिंतन करें। चिंतन में और ध्यान में बहुत अंतर है। चिंतन में और ध्यान में बहुत अंतर है। ध्यान में ये बात ध्यान किया जाता है, यदि ये वस्तु मुझे मिल गई तो उसकी अनुभूति क्या होगी। जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक वस्तु ले लें, आम ले लें। आम कैसा है ये ध्यान नहीं है। आम मीठा होता ये ध्यान नहीं है। आम कैसे खाना ये ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि यदि आम मिल गया तो उसका आनंद कितना होगा मुझे, उस आनंद में पहले से डूब जाना, इसको बोलते ध्यान। वस्तु को प्राप्त करने के तरीके का नाम ध्यान नहीं है कि हम दर्शन का ध्यान करें, जीव को खोजना है तो जीव के दर्शन, ज्ञान, शुद्ध, ये सब कुछ नहीं है। ये सब ध्यान नहीं है, ये सब चिंतन है, ये विचार है। ध्यान है कि हम ऐसा, जैसे पूज्यवर सुखचंद महाराज ने कहा, तुम स्वरूपातीत बन गए, रूपातीत बन गए। उस समय तुम्हें कैसे अनुभूति हुई, समोषण में बैठ जाओ। मैं अरहंत कैसे बनूं, इसका नाम ध्यान नहीं है, साधना है। मैं अरहंत कैसे बनूं, इसका नाम साधना है, तपस्या है, ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है मैं अरहंत बन गया। पूज्यवर सुखचंद महाराज, अरहंत बन जाओ। अब आप अनुभूति करो, मैं अरहंत बन गया, कैसा आनंद आ रहा है। हमने अभी तद्रूप अवस्था प्राप्त की नहीं है और बिना मने ज्ञान के माध्यम से वो आनंद में डूब जाने का नाम ध्यान है। अभी आम खाया नहीं है, आम खाया नहीं है, आम का खाने का आनंद में डूब गए और रस आ रहा है, रस आ रहा है, ध्यान है। हम सम्मेद शिखर जी में है नहीं। सम्मेद शिखर में आते बिल्कुल मेरे सामने गौतम गणधर की टोंक है, मैं वंदना कर रहा हूं, मैं बैठा यहां हूं और आनंद किसका ले रहा हूं, गौतम गणधर। वो ध्यान है। शिखर जी कहाँ है, बिहार में है, फलाने छत्तीसगढ़ में है, इतने किलोमीटर की है, यहां से जाऊंगा, ऐसी है। ये सब चिंतन है, विचार है। वहां तुम पहुंचे नहीं हो और ज्ञान से पहुंच करके उस आनंद की कल्पना करो, उसका नाम ध्यान है। अब चाहे संसार में लगा लो, चाहे परमार्थ में। जैसे कि आप ध्यान में बैठे थे, स्वप्न में है, स्वप्न में और ध्यान का उदाहरण दे रहा हूं। स्वप्न में व्यक्ति ने चाट नहीं खाई और एकदम उसको खाया, खा दे, ओ बहुत तेज मिर्ची डाल दी, एकदम चीख पड़ा, अरे भाई मिर्ची कहाँ है यहाँ? कहने का क्या बात है? अरे उस खोमचे वाले ने मिर्ची डाल दी। बोले पागल है, बिस्तर पे पड़ा है। अब बोलो, स्वप्न में उसको साक्षात मिर्ची की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? हुई। क्या मिर्ची खाई है? नहीं। इसका नाम ध्यान है। साक्षात वो कहता मैं पहाड़ से गिर गया,
ओ मैं गिर गया, वो चिल्ला पड़ा, और मैं गिर गया, अरे कहाँ गिरा भाई, बिस्तर पे तो पड़ा है। ध्यान है, ये उदाहरण के लिए दे रहा हूं। बस ऐसी ही अनुभूति शुद्ध उपयोग में जब हो जाती है, मैं शुद्ध हूं नहीं, पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत में मैं हूं नहीं, लेकिन मैं समस्त कर्मों से रहित हो गया, मेरा शरीर जल गया, राख हो गया, मेरे कर्म जल गए, मैं अनंत चतुष्टय से रूप, शरीर से किंचित रूप, मेरे आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और मैं लीन हो गया, हूं नहीं, हूं नहीं और है की अनुभूति। फिर से दोहराओ, हूं नहीं, है की अनुभूति। शिखर जी की वंदना, अभी शिखर जी में हूं नहीं, शिखर जी की अनुभूति। चाट खाई नहीं है, बोलो ना, लेकिन खाने की आनंद वही आ रहा, वही आनंद जैसे साक्षात चाट खाने वाले को आ रहा है, वैसा ही उसको एक अंतर भी, थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी अंतर नहीं। जो अनुभूति खाने वाले को हो रही है, वही अनुभूति स्वप्न वाले को हो रही है। जो सिद्ध भगवान को आनंद आ रहा है, वही आनंद शुद्ध उपयोगी को आना चाहिए। कोई अंतर नहीं है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं, दोनों के आनंद में बस फर्क इतना है कि वो आनंद आंख बंद करने तक था, आंख खुली तो आनंद गायब हो गया। शिखर जी की वंदना नहीं, कब तक शिखर जी का आनंद आ रहा था, आंख बंद थी, खुलते ही खत्म। और वो आनंद ऐसा है कि आंख खुलने पर और बंद होने पर सदा बस ध्यान में और साक्षात में अनुभूति में कोई अंतर नहीं आता, एक समान अनुभूति है। फर्क कितना है, वो ध्यानात्मक था और वो सदात्मक यानी सत्यात्मक था। ये लोग ध्यान की रोक नहीं समझ पाते। ध्यान कहते स्वरूप का आलम्बन चिंतन करो, ये ध्यान है, ये तो चिंतन है। मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, ये चिंतन है, ये ध्यान थोड़ी है। 5 परमेष्टियों के आलम से ध्यान थोड़ी है। ध्यान की अनुभूति है, तद्रूप ज्ञान को हो कर देने का नाम ध्यान है। आरोह ध्यान में भी यही है, वो तद्रूप हो गया, वो चला गया कि मुझे ध्यान देखो, रोध ध्यान कैसा हो गया, वो खरबूजे में चला गया। मैं खरबूजा खा रहा हूं, मैं खरबूजा खा रहा हूं, खाया नहीं है, पानी की मेढक, मैं पानी पी रहा हूं, मेढक बन गया, रौद्र ध्यान हो गया। अर्थ ध्यान, ऐसे सब ये रौद्र सारे ध्यान का अर्थ बहुत अच्छी परिभाषा आज आप लोगों को दे रहा हूं। चिंतन को अपन ने ध्यान मान रखा है, विचारों को जो हमें प्राप्त करना है उसके ज्ञान के माध्यम से तद्रूप हो जाना, उसका आनंद लेने लग जाना, उसका नाम ध्यान है। धर्म ध्यान की बात है। गुरुवर नमोस्तु। व्रत, उपवास, दान और तीर्थ यात्रा में से कौन सा कर्म सर्वोच्च है? रोटी खाने में ज्यादा बंद है कि अच्छा है कि पानी पीने में? कान अच्छे हैं कि आंखें अच्छी हैं? आपको 5 इंद्रियों में से कहा जाए आपको सबसे अच्छी इंद्री कौन सी है? अब मैं फिर पूछ लूंगा, तुम कहोगे अंधे से पूछो आंख की कीमत क्या है, बहरे से पूछो कि कान की कीमत क्या है, गूंगे से पूछो कि आवाज की कीमत क्या है, लंगड़े से पूछो कि पैर की कीमत क्या है। सब चीज का महत्व अपने आप में है। ये मत पूछो कि गाड़ी में कीमत किसकी है। कभी कभी 5 रुपए का बाल्टी भी 10 करोड़ की गाड़ी को बेकार कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ अर्पिता नर्पित सिद्धे, जिस समय जिसकी भूमिका होती है, तीर्थ यात्रा भी है, पूजा पाठ भी है, दोनों जरूरी हैं। जिस समय जिसकी भूमिका हो उसको करना चाहिए। और जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति के 6 पेपर हैं, तो कौन से पेपर में पास होना जरूरी है? नहीं महाराज, आप तो एक पेपर बता दो। तो एक पेपर में तो वो 90 नंबर लाया और दूसरे में 20 लाया। अब एडजस्ट किया जाएगा नंबर? नहीं, फिर कॉपी वाला कहेगा ऐसा करो, 90 उसके आए हैं, 20 इसमें आए हैं, उसमें से 30 निकाल के बराबर 50 कर दो या 55 कर दो, 60। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, आप फेल हो जाओगे। 90 नंबर लाए एक पेपर में, दूसरे में 20 लाए तो आप फेल हो जाओगे।
और उसमें 90 ना ला करके सभी में 50 कर लेते तो पास हो जाते। बस ये पेपर का उदाहरण सदा ध्यान रखा करो, किसी भी कार्य करते समय कौन मूल्यवान है कौन निर्मूल है, सबकी कीमत सबका मूल्य अपने अपने स्थान पर सबका महत्वपूर्ण है। गुरुवर नमोस्तु। स्वेच्छाओं की पूर्ति, देवगुरु एवं शास्त्रों के प्रति समर्पण, जो दो भावों के साथ कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है? दोनों एक ही है। अपने जीवन की इच्छाएं पूरी करना और देवसाद गुरु के प्रति समर्पित होना। देवसाद गुरु को अपनाया इसलिए जाता है कि हमारे जीवन की इच्छाएं पूरी हो, लेकिन आप वही इच्छाएं कर सकते हो जो देवसाद गुरु पूरी कर सकते हैं। अब आप कहो कि मेरी चोरी करने की इच्छा है, तो भगवान के साथ कैसे सामंजस्य बैठा लें? मेरे लिए कोई शराब पीने की इच्छा है, महाराज ऐसी कौन सी शांति धारा करूं जिससे मुझे कभी भी शराब के पीने के लिए पैसों की तंगी ना आवे? आप लोग शांति धारा करते ना, आप सब महाराज जी ऐसा करो व्यापार अच्छा चल जाए, हमारे लिए कोई तंगी नहीं आए, हमारे बाल बच्चे अच्छे पढ़े, कभी पैसे की तंगी नहीं आए, मेरा व्यापार अच्छा चले, ऐसा भाव आ जाए। अब तुमने कह दिया महाराज जी मैं शांत धारा कर लूँगा, आप जितने की कहो उतने कर लूँगा, बस ये कह देना कि मुझे शराब पीना है, मुझे कभी भी शराब के लिए पैसे की तंगी, गुटखा के लिए पैसे की तंगी, मैं जुआ खेलने के लिए कभी मैं हारूं नहीं, सदा पैसे की तंगी नहीं आए, तो अब ये तुम्हारा विपरीत कार्य है। क्योंकि देवसाद गुरु से इनकी इच्छाएं पूरी हो ही, और देवसाद गुरु से ये इच्छाएं पूरी की तो शराब पीने वाली की दुर्गति कम है, शांति धारा शराब पीने के लिए शांति धारा करने वाले की दुर्गति ज्यादा है। अच्छे कार्यों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति की जाती है, जो हमारे जीवन का विकास करे, जो हमारे कुल का विकास करे, जो हमारे राष्ट्र का विकास करे, जो हमारी जाति का विकास करे और जो हमारे आत्मा का विकास करे। अपने और अपने परिवार, अपने धर्म, जाति, राष्ट्र के विकास के लिए जो भी इच्छा तुम करो, उसी का नाम देवसाद गुरु के प्रति समर्पण है। देवसाद गुरु के प्रति समर्पण का अर्थ ही यही है कि मैं और परिवार, राष्ट्र और जाति और धर्म का झंडा ऊंचा उठाऊं। इसके लिए देवसाद गुरु के प्रति समर्पित करने का दोनों यानी अर्थ ये है कि जिसमें हमारा विकास है, उस विकास पूर्ण इच्छा के लिए ही देवसाद गुरु की पूजा की जाती है। ये देवसाद गुरु की पूजा साधन है और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति साध्य है। देवसाद गुरु के पास जाने के बाद हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो देवसाद गुरु के पूजने से क्या मतलब है? क्या लेना देना है? कोई मतलब ही नहीं होता। इच्छा पूर्ति के लिए तो हम मंदिर में पूजते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए तो मैं मुनि बना हूं, इच्छा पूर्ति के लिए मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? इच्छा पूर्ति के लिए स्वाध्याय, इच्छा पूर्ति के लिए माला, इच्छा पूर्ति के लिए मुनि, इच्छा पूर्ति के लिए स्वाध्याय, सब इच्छाएं पूर्ति के लिए हैं। कौन सी इच्छा? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारे धर्म के लिए जो उच्च स्थान पर ले जाए, ऐसी हर इच्छा पूर्ति करने के लिए ही देवसाद गुरु साधन रूप में होते हैं, पाप की इच्छा के लिए नहीं। गुरुवर नमोस्तु। बादर सांप्राय सर्वे सूत्र के अनुसार 6 से 9 गुणस्थान तक 22 परिचय होते हैं, लेकिन इससे पहले के सूत्र में 8वें गुणस्थान में अदर्शन के बिना 21 परिचय और 9वें गुणस्थान में अदर्शन और अरिति के बिना 20 परिचय होते हैं। ऐसा कैसे संभव है? स्त्री परिचय से मतलब नहीं, स्त्री वेद का तो उदय है ना वहाँ। 8वें गुणस्थान में स्त्री वेद का उदय है, स्त्री ही परिचय है, ऐसी बात नहीं है। स्त्री वेद के उदय में अपना काम, स्त्री वेद संबंधी कर्मबंध तो उनको हो रहा है। अब अपने जैसा भाव नहीं कि स्त्री की इच्छा करना, स्त्री की इच्छा नहीं कर रहा, ये बात अलग है, अपन को पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्त्री वेद कर्म का उदय होने से उनको स्त्री परिचय है।
उनकी जीत भी है। जैसे कभी कभी अपन निद्रा में सो रहे हैं, तो क्या सोते समय अपन को मालूम है कि मैं पुरुष हूं स्त्री हूं? नहीं मालूम। बोलो। नहीं मालूम। नहीं मालूम ना, अपन को मालूम नहीं कि अपन पुरुष हैं कि स्त्री हूं। नींद आ गई तो उस समय वह पुरुष स्त्री है कि नहीं है? पुरुष है तो पुरुष है, लेकिन सोते समय हमें मालूम नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। लेकिन सोते समय वो पुरुष है कि नहीं है? पुरुष संबंधी कर्मबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी प्रकार विग्रह श्रेणी के अंदर जब मुनिराज ध्यान में लीन हो जाते हैं तो उनको खबर नहीं है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन पुरुष वेद का उदय है और बराबर उनको कर्मबंध होता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये सब वेद उदय होने पर उनके परिचय बनते हैं। यदि ऐसा किसी ने लिखा है तो मैंने आगम में ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। ये उनका खुद का स्वयं का सोच हो सकता है, आगम का वचन नहीं है। उसका ये दूसरा और है, 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो मैथुन परिग्रह जो संज्ञा है वो 9वें गुण स्थान तक है। इससे उनको समझ में आना चाहिए। अब क्या 9वें गुण स्थान में मैथुन करते हैं? मैथुन का अर्थ होता है स्त्री पुरुष की भोग लिप्सा, भोग भोगना मैथुन है। तो 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा है, तो अब क्या उनको मैथुन करने का भाव आ रहा होगा? जब 9वें गुण स्थान पर मैथुन संज्ञा है तो स्त्री वेद, पुरुष वेद का परिचय वहां है। भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक है, आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक है, परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान में। परिग्रह संज्ञा कहां से आ गई? वहां तो परिग्रह नाम का चीज, यहां तो मुनिराज सब प्रकार का परिग्रह छोड़ चुके। 10वें प्रकार का परिग्रह त्याग है और 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा। हाँ, लोभ कसाय का उदय होने से परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक गई है। तो इस प्रकार से संज्ञाओं के माध्यम से अपने प्रश्न का समाधान कर लेना चाहिए कि जब स्त्री परिचय उनको नहीं है तो मैथुन संज्ञा कहां से आ गई? 9वें गुण स्थान तक। गुरुवर नमोस्तु, क्या आयुर्वेदिक अंडे शाकाहारी हो सकते हैं? आपने वार्षिक की बात तो मान ली, वो तुम्हारा कोई नहीं है और मैं तुम्हारा गुरु हूं जो जिंदगी भर से चिल्ला रहा हूं अंडे कभी शाकाहार नहीं होते, तो इसका तुम्हारे कान पे जुआ नहीं रखा। यानी उसके हमारे अनादि काल से इतने सालों से शास्त्र लिखे हैं, महाराज बोल रहे हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ा। और एक बार शिव का इतना प्रभाव पड़ गया कि सारी जैन समाज हिल गई। डर लग गया कि अब सारे जैनी शाकाहारी अंडे खाएंगे, एक बार सब में अंडे खा लेंगे। और मैं इतने सालों से वार्षिक चला रहा हूं, क्या पागलपन है? अपनी समाज को दृढ़ रहना चाहिए कि चाहे टीवी पर आवे, चाहे विज्ञापन पे आवे, चाहे दुनिया की कोई शक्ति कहे, जब तक मेरे गुरु का फरमान नहीं होगा तब तक अंडा शाकाहारी नहीं हो सकता। बात खत्म है, बात खत्म है। क्या लेना देना हमें? करते रहो दुनिया में, जब तक हमारे गुरु की तरफ से फरमान जारी नहीं होगा, हमारे आगम में नहीं कहा होगा। रेवती रानी ने कहा, समोषण सामने लगा है, सब लोग कह रहे सामने है, तर्क सामने है, आखो उसने कहा होगा, सब सही होगा, होगा अंडा शाकाहार, समोषण होगा सही का। लेकिन जब तक मेरी जिनवाणी मां नहीं कहेगी तब तक मैं समोषण को समोषण मानने को तैयार। उसने कहा होगा, सही होगा तो होगा, लेकिन जिनवाणी में 24 समोषण कहे हैं तो 25वां हो नहीं सकता। और सामने समोषण लगा था, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं है, जब तक जिनवाणी नहीं कहेगी सत्य भी है तो नहीं मानूंगा। सच्चा बच्चा होता है, लोग कहते नहीं ये खा ले, ये बहुत अच्छी चीज, बोले नहीं खाऊंगा जब तक मम्मी नहीं कहेगी। तुम तो जे आगे एक वार्षिक चला दिया तो हिल गए सारी जैन समाज, सारा वार्षिक चलते ही खाने लगे जैनी लोग। बहुत बड़ी मूर्खता है। कह दो उनसे कि सही या गलत हमें इससे मतलब नहीं, जब तक मेरे गुरु और मेरी जिनवाणी मां नहीं कहेगी तब तक अंडा शाकाहारी ना था, ना है, ना रहेगा। ना आयुर्वेदिक होता है ना एलोपैथिक, अंडा तो अंडा ही होता है। किसी भी चीज में सब में दृढ़ रहो। आज दुनिया देखो, नकली माल बेचने वाला भी अपना माल तो बेचेगा ही। मूर्ख को, होशियार किसको रहना है?
उपभोक्ता को। ये तो सब बाहर सब निकालेंगे, सब चाहेंगे, लेकिन अपन को सावधान रहना है कि हमारे गुरु ने जब आज तक नहीं कहा, कोई बात नहीं, मतलब ही नहीं निकलने वाला। इस पर सावधान रहना चाहिए, विचार करना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।